अस्सलाम वालेकुम। आप लोगों का अपना सजाद खेड़ा ज़रूरी मशवरे के साथ हाज़िर है। दोस्तों, आज हम आपको मिर्च की पैदावारी टेक्नोलॉजी के बारे में बताएंगे कि मिर्च काश्त करने का तरीका क्या है, मिर्च काश्त करने का मौसम कौन सा है, किन इलाकों में कौन सा मौसम है। मसलन मिसाल के तौर पर पहाड़ी इलाकों में जो मिर्चें काश्त होती हैं उनका मौसम कौन सा है कि वो किस मौसम में काश्त होती हैं। मैदानी इलाके जहाँ कोहरे पड़ते हैं सर्दियों के मौसम में, वहाँ मिर्च किस वक्त काश्त करनी चाहिए। और ऐसे इलाके जहाँ कोहरे नहीं पड़ते, उन इलाकों में मौसम कौन सा है मिर्च काश्त करने का, सीड रेट क्या है, पानी कब लगाना है, खादें कौन सी देनी है, ज़मीन की तैयारी कैसे करनी है, मुकम्मल तफसीलात आप लोगों को इस वीडियो में बताएंगे। जिन दोस्तों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लें ताकि हर फसल की वीडियो आप लोगों तक पहुंचती रहे। आइए दोस्तों, इसकी पैदावार टेक्नोलॉजी के जितने भी पॉइंट हैं एक एक करके उनको डिस्कस करते हैं। आइए काश्तकार भाइयों, सबसे पहले जो बात करते हैं वो उसकी आबो हवा की बात करते हैं कि किस आबो हवा में मिर्च की अच्छी काश्त हो सकती है, अच्छी पैदावार दे सकती है। मिर्च के लिए जो टेम्परेचर होता है वो तकरीबन 20 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड उसकी ग्रोथ के लिए अच्छा होता है। अगर टेम्परेचर 10 डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे आ जाए तो फिर इसकी बढ़ोतरी रुक जाती है। मिर्च के बीज के उगाव के लिए 18 से 20 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर की जरूरत होती है। अगर टेम्परेचर 13 डिग्री सेंटीग्रेड से कम हो जाए तो फिर बीज का उगाव मुतासर होता है। अब आते हैं वक्त काश्त क्या है मिर्च का। अगर आप मैदानी इलाकों की बात करें, वो इलाके जहां कोहरे पड़ते हैं सर्दियों के मौसम में, वहां हमने अक्टूबर के आखिरी हफ्ते से लेकर नवंबर के आखिरी हफ्ते में इसकी पनीरी की बिजाई करनी है। और इस तरह के इलाकों में फिर आपने फरवरी में जब कोहरे का खतरा टल जाता है उस वक्त आपने फिर पनीरी को शिफ्ट करना है। ऐसे इलाके जहां कोहरे नहीं पड़ते वहां आपने जुलाई और अगस्त में पनीरी की काश्त करनी है और सितंबर और अक्टूबर में इसकी मुंतकली कर देनी है। अब आते हैं पहाड़ी इलाकों में मिर्च काश्त करने का कौन सा मौसम है। पहाड़ी इलाकों में आप जनवरी, फरवरी और मार्च में पनीरी को लगा सकते हैं और इसकी मुंतकली अप्रैल और मई के महीने में आप इसकी मुंतकली कर दें, उसी निस्बत से जिस निस्बत से आपने उसको काश्त किया है। अब आते हैं कि अगर हमने 1 एकड़ की पनीरी तैयार करनी है तो बीज कितना इस्तेमाल होगा। वो तकरीबन 250 ग्राम इस्तेमाल होगा, यानी 250 ग्राम 250 ग्राम बीज जो है वो 4 से 5 मरले की पनीरी के लिए काफ़ी होता है। 4 से 5 मरले ये जो जगह है ये फिर 1 एकड़ के लिए काफ़ी होती है। अब आते हैं कि मिर्चें की अकसाम कौन सी हैं। 2 किस्म की अकसाम होती हैं, एक मीठी और दूसरी कड़वी। जो मीठी है उसमें शिमला मिर्च आती है, उसकी जो वैरायटी जो सबसे ज़्यादा मशहूर है वो कैलिफोर्निया वंडर है। और कड़वी मिर्चों में जो ज़्यादातर इस्तेमाल की जाती हैं, ज़्यादातर जो काश्त की जाती हैं उसमें लुंगी, नरोला, NARC4, कुनरी, बादानी और सनम है। इसके अलावा तकरीबन हर साल नई वैरायटियाँ आती हैं। आप देख लें, जिस तरह कोई नई वैरायटी आप लोगों को अच्छी लग रही है वो भी आप काश्त कर सकते हैं। हमने मिर्च की नर्सरी कैसे तैयार करनी है। आपने 4 से 5 मरले का प्लास्टिक का टनल बना लेना है और उसकी जो ज़मीन की तैयारी करनी है उसमें फ़ी मरला आपने 2 मन गला सड़ा जानवरों का गोबर लेना है। यानी अगर 4 से 5 मरले है तो फिर आपने 8 से 10 मन गला सड़ा गोबर जो है ना लेना है, वो ज़मीन के अंदर मिक्स कर देना है। मिक्स करने के बाद आपने ज़मीन को लेवल कर देना है। फिर 1 मीटर चौड़ी आपने उसमें पटड़ियाँ बनानी है। देखनी है कि हाँ भी कितनी पटड़ियाँ बनती हैं 4 से 5 मरले में, उस हिसाब से आपने बनानी है। यानी पटड़ी की जो चौड़ाई होनी चाहिए कम से कम 1 मीटर हो और पटड़ी जो आप बना रहे हैं वो थोड़ी ऊंची भी हो, ज़मीन के लेवल से थोड़ी ऊंची हो। इसके बाद आपने इसके अंदर सीड लगा देना है। सीड कैसे लगाना है? आपने सीड जो लगाना है वो लाइनों में लगाना है और लाइन के दरमियान जो फासला होना चाहिए वो 8 से 10 सेंटीमीटर होना चाहिए। जब आपने सीड लगा लिया फिर उसको गले सड़े गोबर के साथ आपने थोड़ी एक तह उसके ऊपर बिछा देनी है, उसको ढांप देना है। इसके बाद आपने क्या करना है, एक कोपेक्स पाउडर यानी कीड़े मकोड़े वाली जो जहर होती है आपने वो उसके ऊपर छिड़क देनी है ताकि ये चिमटियाँ वगैरह, मकोड़े वगैरह ये बीज को खा ना जाएं या उसको उसकी जगह से हिला ना सकें। इसके अलावा आप दानेदार जहर कार्बोफ्यूरॉन या फ्यूराडान का इस्तेमाल कर सकते हैं, उसका भी थोड़ा थोड़ा केरा कर दें। उसकी वजह यह है कि जब जो पौधे उगते हैं तो इब्तदाई स्टेज पे कोई किसी पेस्ट का अटैक ना हो और साफ़ सुथरे हों। ऐसे इलाके जहां टेम्परेचर बहुत ज़्यादा 10 डिग्री सेंटीग्रेड से भी नीचे चला जाता है तो वहां फिर बीज के उगाव का मसला होता है। वहाँ हमने पनीरी कैसे तैयार करनी है उसका तरीकाकार आपको एक बताता हूँ। आपने एक जर्मिनेटर तैयार करना है खुद।
जर्मिनेटर कैसे तैयार करना है, आपने एक ले लेनी है बाल्टी, उस बाल्टी के अंदर आपने 100 वाट का बल्ब लगा देना है। आपने एक अखबार का टुकड़ा लेना है, उसको गीला करना है। गीला करने के बाद आपने सीड उसके अंदर रख देना है। सीड रखने के बाद आपने सीड को उसको लपेट कर बाल्टी के अंदर रख दें। आपने क्या करना है, फिर डेली 8 से 10 घंटे आपने वो बल्ब को जलाए रखना है। एक चीज़ का ख्याल रखना है, जैसे गीले अखबार को सूखने नहीं देना। अगर ये सूख गया तो फिर जर्मिनेशन नहीं होगी। आपने इसके ऊपर पानी भी छिड़कते रहना है ताकि अखबार गीला रहे। ये प्रोसेस तकरीबन 10 से 12 दिन 15 दिन तक चलेगा। उसके बाद ये बीज उगना शुरू हो जाएगा। जैसे बीज उगना शुरू हो जाए, आपने इसको फिर टनल के अंदर मुंतकिल कर देना है। अब आते हैं कि खेत में जब हम पनीरी मुंतकिल कर रहे हों तो खेत की तैयारी कैसे करनी है, ज़मीन की तैयारी कैसे करनी है। अगर आप लोगों के पास टाइम है, वक्त है, तकरीबन 1-1.5 माह 2 माह, तो फिर आपने क्या करना है, ज़मीन में मट्टी पलटने वाला हल चलाने के बाद ज़मीन को लेवल कर दें। लेवल करने के बाद आपने उसके अंदर गला सड़ा जानवरों का गोबर डाल दें, फिर ज़मीन के अंदर मिक्स कर दें। मिक्स करने के बाद आपने क्या करना है कि उसके अंदर पानी लगा दें ताकि जड़ी बूटियाँ उग गएँ। फिर ज़मीन जब बतर में हालत में आ जाएगी, हल चलाने की हालत में आ जाएगी, फिर उसके अंदर आपने 2 से 3 हल चलाने हैं, सुहागा फेरना है, लेवल कर देना है। उसके बाद आपने 75 सेंटीमीटर चौड़ी पटड़ियाँ तैयार कर लें। जब पटड़ियाँ तैयार हो जाएंगी, अब हमने क्या करना है, पनीरी को शिफ्ट करना है, मुंतकिल करना है। जब हम पनीरी मुंतकिल कर रहे हूँ, शिफ्ट कर रहे हूँ, तो एक चीज़ का आपने लाजमी ख्याल रखना है कि उसकी जो लेंथ होती है, जो उसकी लंबाई होती है पौधे की, पनीरी के जो पौधा होता है, वो तकरीबन 8 से 10 सेंटीमीटर होना ज़रूरी है। पौधे जो आप पनीरी जो शिफ्ट कर रहे हैं, पौधे जो लगा रहे हैं, पौधे से पौधे का दरमियानी फासला जो हमने रखना है वो तकरीबन 30 से 45 सेंटीमीटर रखना है। जब आप मिर्चों की पनीरी शिफ्ट कर रहे हूँ तो आपने पानी पहले लगा देना है। नाली में पानी होना ज़रूरी है ताकि ज़मीन के अंदर वत्तर मौजूद हो। जब आपने पनीरी को शिफ्ट कर लिया, उसके बाद जो आपने दूसरा पानी लगाना है, एक तो पानी आपने जब पनीरी शिफ्ट कर रहे थे उससे पहले लगा दिया, दूसरा पानी आपने लगाना है 4 से 5 दिन के बाद। फिर उसके बाद आपने रूटीन बना लेनी है कि हर हफ्ते इसको पानी देना है। अगर गर्मियों का मौसम आ जाए तो फिर आपने ये पानी का वक्फा कम कर देना है, यानी हर 4 से 5 दिन के बाद पानी लगाना है। जैसे मौसम में बरसात शुरू हो जाता है, बारिशें शुरू हो जाती हैं, तो फिर आपने पानी का वक्फा फिर बढ़ा सकते हैं। अब आते हैं कि हमने खादें कौन सी देनी है। बिजाई के वक्त आपने 2 बोरी DAP और 1 बोरी SOP इस्तेमाल करनी है। जब पौधों की जड़ें ज़मीन के अंदर लग जाएं तो फिर आपने 1 बोरी अमोनियम नाइट्रेट या आधी बोरी यूरिया आपने देनी है ताकि इसकी बढ़ोतरी पर मस्बत असरात पड़ें। उम्मीद है काश्तकार भाइयों आपको पैदावारी टेक्नोलॉजी के बारे में इल्म हो गया होगा, हमारा पैगाम आप लोगों तक पहुंच गया होगा। मुझे दुआओं में याद रखना। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।